आज पंजाब के पूरे एससी भाईचारे के साथ मैं दिल से दो बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है आजादी के बाद से आज तक 75 साल में सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने एससी भाईचारे का केवल इस्तेमाल किया और जानबूझ के एससी भाईचारे के लोगों को पिछड़ा रखा गया, गरीब रखा गया। मैं बताता हूं कैसे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। पूरे समाज के साथ उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने 64 मास्टर्स की डिग्री ली, एमए की डिग्री 64 विषयों में। आप में से कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं। एक एमए की डिग्री लेने में नानी याद आ जाती है कि नहीं है? उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स में, 64 विषयों में एमए की डिग्री ली। उन्होंने 2 डॉक्टर की डिग्री ली। पूरे देश में अकेले पहले डॉक्टरेट थे। एक उन्होंने इंग्लैंड से डॉक्टरेट की डिग्री ली, एक अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री ली, और फिर उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ही बात कही थी, अगर अपने समाज को हमें पिछड़ेपन से हटाना है, अगर अपने समाज की गरीबी दूर करनी है, अगर अपने समाज को बराबरी का हक दिलाना है, तो एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो सारे समाज के साथ बराबरी का हक लेंगे, गरीबी दूर होगी और सारे सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। 70 साल में, 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने जानबूझ के बेड़ा गर्क किया इन्होंने, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, एससी भाईचारे के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, कुचले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब रखा ताकि ये वर्ग कभी भी आगे ना बढ़ सके, ये वर्ग कभी भी अपना बराबरी का हक लेने के लिए खड़ा ना हो सके। इन्होंने जानबूझ के पिछड़ा रखा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। जो भी भगवंत मान कह रहे थे, जैसे पंजाब में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल हैं, एक टीचर है। 7 क्लासों के लिए एक टीचर है, कैसे पढ़ाएगा वो? स्कूलों का इतना बुरा हाल है, शिक्षा का इतना बुरा हाल है पंजाब के अंदर। दिल्ली में भी वही हाल था, लेकिन 7 साल के अंदर वो बाबा साहब अंबेडकर का सपना हम लोग साथ लेके चले। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं। इस साल हमारे बोर्ड के पेपरों में सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7%, 99.7% नतीजे आए हैं। प्राइवेट स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छे। फिर से धोखा हो रहा है एससी भाईचारे के साथ पंजाब में, फिर से धोखा हो रहा है। पिछली बार कैप्टन साहब ने एक कार्ड जारी कर दिया, बोला मेरी सरकार बन जाए तो ये कार्ड ले आना, मैं नौकरी दूंगा। 5 साल हो गए, उन्होंने नौकरी नहीं दी। आज भी लोग कार्ड लेके घूम रहे हैं। और इन्होंने, चन्नी साहब ने आने के बाद 5-5 मरले के प्लॉट के फॉर्म भरवा दिए। बता रहे हैं लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लाखों लोगों ने। एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला अभी तक। पूरे पंजाब में एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला। क्यों? ये तो चुनाव के पहले इनका हाल है। अरे थोड़े 10-12 को ऐसे ही दे देते दिखाने के लिए। इनकी मंशा खराब है, इनकी नीयत खराब है इनकी। इनको प्लॉट नहीं देने। पहले कैप्टन साहब झूठ बोल के गए, उन्होंने झूठे रोजगार के कार्ड दिए। अब चन्नी साहब झूठे 5 मरले के फॉर्म दे रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, या तो चुनाव के पहले 5 मरले के प्लॉट तुम दे दो, नहीं
युद्ध चुनाव के बाद हमारी सरकार ये सारे प्लॉट